बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। इसराइल की लबनान को जंग की धमकी, बीजेपी और शिवसेना के माबैन कशीदगी, बरतानिया ने रूस पर मजीद तजारती पाबंदियां आयद कर दी, हुकूमत अदारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के लिए उम्मीदवारों का दर्जा दे दिया गया। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को रॉकेट सिस्टम समेत मजीद असला फराहम करेगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों को असला रखने की इजाजत, सेनेट में गन कंट्रोल बिल मंजूर कर लिया गया। तवानाई बहरान का शिकार पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। इसराइल ने लबनान को जंग की धमकी दे दी। इसराइल ने लबनान को धमकी दी है कि अगर हमारे लोगों को निशाना बनाया गया तो लबनान पर हमला कर देंगे। आलमी खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा ने कहा है कि अगर इसराइली अवाम को खतरा हुआ तो हम लबनान के खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं और दुनिया एक बार फिर हमारे फौजियों को बेरूत, सेदा और सोर की सड़कों पर मार्च करता हुआ देखेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने लबनान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर हमारे लोगों को किसी भी फौजी कार्रवाई में निशाना बनाया गया तो हम लबनान का नए सिरे से मुहासरा करके हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाने को तैयार हैं। उन्होंने लबनान को 6 जून 1982 की जंग याद दिलाते हुए कहा है कि इस वक्त हमारी अफवाज बैरूत तक पहुंच गई थी और इस जंग में इसराइल ने 88 दिनों तक बर्री और बहरी मुहासरा जारी रखा था। इसराइली वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि अगर हमें आज लबनान में फौजी कार्रवाइयों के लिए मजबूर किया गया तो वो पहले से ज़्यादा सख्त जंग होगी जिसमें हिजबुल्लाह और लबनान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल और लबनान की समंदरी हदूद का फैसला लबनान के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना के सरबरा और महाराष्ट्र के वजीर आला के खिलाफ पार्टी में बगावत हो गई। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के हमायत याफ्ता बागी शिवसेना रहनुमा ने 40 अरकान की हमायत का दावा कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सिंधे 40 MLAs के साथ गुवाहाटी के होटल में मौजूद हैं जहां शिवसेना अरकान के एहतजाज करने पर पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। वजीर आला उद्धव ठाकरे वजीर आला हाउस छोड़कर घर मुंतकिल हो गए। उद्धव ठाकरे के मुताबिक वो दूसरों के कहने पर नहीं बल्कि अपने कारकुनान के कहने पर मुस्ताफी होने और पार्टी चीफ का ओहदा छोड़ने को तैयार हैं। सिंधे का दावा है कि उनके पास शिवसेना के अरकान असम्बली की इतनी तादाद है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर रियासत में एक नई हुकूमत बना सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया ने यूक्रेन जंग की वजह से रूस के खिलाफ मजीद तजारती पाबंदियां आयद कर दी हैं। खबरसार इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी सरकारी वेबसाइट पर शाया होने वाले नोट्स में कहा गया है कि रूस के खिलाफ तजारती पाबंदियों की एक नई किस्त मुतारफ करवाई है। बरतानिया की जानिब से जारी होने वाले बरामद कनिंदगान के नोटिस में नए इकदाम दर्ज किए गए हैं जिनमें मुतअद्दिद सामान, टेक्नोलॉजी, जेट फ्यूल, स्टीलिंग या यूरोपीय यूनियन के नोटों की रूस के साथ बरामद पर पाबंदी शामिल है। सरकारी आलामी में यह भी बताया गया है कि लोहे और स्टील की दरामद से मुतल्लिक तकनीकी मदद, मालियाती खिदमात, फंड्स और ब्रोकरिंग सर्विस की फराहमी पर नई पाबंदियां आयद की गई हैं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हुकूमत अदारों को कंट्रोल करने की कोशिशें कर रही है। इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि हुकूमत अदारों को अपने कंट्रोल में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने बाबर अवान से मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू करते हुए अदारों में बढ़ती हुई हुकूमती मुदाखलत पर तशवीश का इजहार किया। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत अदारों को कंट्रोल में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुल्क में जमहूरियत के आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। इस मौका पर बाबर अवान का कहना था कि हुकूमती एतहाद कानून साजी के नाम पर जमहूरी रवायात को रौंद रहा है। आईनी और कानूनी सतह पर जमहूरी इक़दार का भरपूर दफा करेंगे। आईनी मामलात पर जल्द अदलिया से रजू किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के लिए उम्मीदवार का दर्जा दे दिया गया। बरतानवी नशरियाती अदारे बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने जुमेरात के रोज ऐलान किया है कि यूक्रेन और यूरोपीय मुल्क मोल्दोवा दोनों को यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवारों का दर्जा दे दिया गया है। उन्होंने यूरोपीय कौंसिल के फैसले को एक तारीखी लम्हा करार देते हुए यूक्रेन और मोल्दोवा से कहा है कि आज यूरोपीय यूनियन की तरफ से आपका एक अहम कदम है। यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवार का दर्जा मिलने को एक नफसियाती फरोग करार देते हुए कहा है कि हकीकी इंजमाम तब ही शुरू हो सकता है जब जंग खत्म हो जाए। याद रहे कि यूक्रेन ने फरवरी में रूसी हमले के चंद दिन बाद यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दी थी और ये अमल रिकॉर्ड रफ्तार से आगे बढ़ा। यूरोपीय मुल्क मोल्दोवा ने यूक्रेन में जारी रूसी जंग के बायस यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी थी। वाज़ेह रहे कि उम्मीदवार का दर्जा मिलना यूरोपीय यूनियन की रुकनीत की तरफ पहला सरकारी कदम है, लेकिन इसमें शामिल होने में कई साल लग सकते हैं और कामयाबी की कोई जमानत नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को रॉकेट सिस्टम समेत मजीद असला फराहम करेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेन को मजीद $450 मिलियन मालियत का असला दे रहे हैं। दूसरी जानिब गैर मुल्की वेबसाइट का गुज़िश्ता रोज़ अपनी खबरों में कहना था कि अमेरिका से भेजा गया तवील फासले तक मार करने वाला हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूक्रेन पहुंच गया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये ताकतवर हथियारों का एक निज़ाम है। इससे कैफ को उम्मीद है कि रूस के हमलों का रुख मोड़ने में मदद मिलेगी। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने रॉकेट सिस्टम की आमद के बारे में ट्वीट किया था कि इन ताकतवर आलात पर मेरे अमरीकी साथी और दोस्त वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का शुक्रिया। रूसी काबज़ीन के लिए मौसम गर्मा गर्म रहेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सेनेट ने मुल्क में फायरिंग के वाक़यात की रोकथाम के लिए गन कंट्रोल बिल मंजूर कर लिया, जिसे 30 बरसों में इस मामले पर सबसे अहम कानून साजी करार दिया जा रहा है। अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट्स को 15 रिपब्लिकन्स की हमायत भी हासिल हुई, जिसकी वजह से ये कानून साजी 65 वोटों से मंजूर हुई, जबकि इसके खिलाफ 33 वोट पड़े। दूसरी जानिब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने असला रखकर अवाम के दरमियान जाने के हक में फैसला सुना दिया। कहा जाती दिफा के लिए शहरियों को असला ले जाने का हक है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अवाम में असला लेकर जाना अमेरिकियों का बुनियादी हक है। अमेरिकी आइन असला रखने और अवाम में ले जाने के हक की जमानत देता है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। तवानाई बहरान का शिकार पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। 2 सूबों में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को सिंध और पंजाब में तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त के हवाले से 2 बड़ी कामयाबियां मिली हैं। इस हवाले से ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के हुकाम की जानिब से जारी करदा तफसीलात में बताया गया है कि तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के दौरान पहली कामयाबी सिंध के ज़िला
ٹنڈوالا یار میں نم بلاک سے ملی، جہاں یومیہ 1400 بیرل تیل جبکہ 50,20,000 مکعب گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ جبکہ توانائی کے ذخائر کی تلاش کے دوران دوسری بڑی کامیابی پنجاب کے ضلع راجن پور کے کلچاس بلاک کے مقام پر ملی، جہاں گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ اس علاقے سے یومیہ 12,40,000 کیوبک فٹ گیس حاصل ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سندھ اور پنجاب میں تیل و گیس کے ذخائر کی تازہ دریافت ملک میں جاری توانائی کے بحران پر کافی حد تک قابو پانے کے لیے اہم ہے۔ ذخائر کی دریافت نے ملک میں توانائی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے نئی راہیں کھول دی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔